बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबके? आई होप आप लोग ठीक हैं, खुश हैं, खैर खैरियत से हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। इतनी वैसे तो स्पीड से रमज़ान गुजर रहा है ना कि कुछ भी समझ ही नहीं आ रही। और बस यही है कि अल्लाह करे कि हम अल्लाह को राज़ी कर पाएँ। अल्लाह करे कि हम लोग अल्लाह की जो किताब है उसको समझ पाएँ कि उस किताब में लिखा क्या है, वो किताब कहती क्या है, और वो जो हिदायत का जो एक हमारे लिए ज़रिया है, वो हिदायत अल्लाह करे हमें मिल जाए। आमीन सुम आमीन। आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं और गुड विशेस। और जनाब मैं आप लोगों के साथ आज जो है वो अपनी रमज़ान की रूटीन शेयर करूँगी। कभी कभी मतलब जाहिर है डेली एक जैसे काम नहीं होते। ऑब्वियसली कोई वॉशिंग डे होता है, कोई आपका आयरन डे होता है, किसी दिन आपको जो है वो कोई और होता है काम, तो ये तो आपके चलते रहते हैं। लेकिन जो एक सीक्वेंस वाइज जो मेरी एक सेम रूटीन चल रही है ना रमज़ान में, क्योंकि आजकल मेरी तकरीबन एक ही रूटीन है। इन सारे एक्स्ट्रा कामों को निकाल के, जो आपके एक्स्ट्रा काम नहीं कहेंगे, ऑब्वियसली आपके रूटीन के काम है, आपके घर के काम है, इनको निकाल के वैसे मेरी एक ही सेम रूटीन है और वो डेली यही है। और मतलब इस रूटीन के बाद मैं नहीं समझती कि मेरे पास जो है वो इतना कोई टाइम बचता है कि मैं कुछ और सोच पाऊँ या कर पाऊँ। सीरियसली शॉपिंग का भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी, वो भी मैं आप लोगों के साथ एक और ब्लॉग बनाऊँगी। लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ रूटीन शेयर करूँगी। तो सबसे पहले ये है कि हम सहरी से स्टार्ट करेंगे। सहरी पे ये है कि मैं सुबह में, अच्छा मैं इशा के बाद सोती हूँ, ठीक है, और मोस्टली लोग नहीं सोते, बट आई प्रेफर टू स्लीप बिकॉज मैं दिन में नहीं सोती। तो मैं इशा के बाद ज़रूर सोती हूँ। उसके बाद मैं तहज्जुद पे उठ जाती हूँ। तो आई यूज़ टू वेक अप एट 3:45, 3:45। उसके बाद सबसे पहले तहज्जुद पढ़ के फिर मैं सहरी कर लेती हूँ, और उसके बाद फिर ये है कि फिर फजर पढ़ के और फिर आई स्लीप अगेन, और फिर मैं उठ जाती हूँ एंड देन इट गोज़ ऑन। ठीक है। तो बस अभी ये है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं सबसे पहले सहरी में क्या लेती हूँ। वैसे ये है कि रोटी कम ही पसंद करती हूँ सहरी में, क्योंकि ना आई डोंट नो व्हाई मुझे थोड़ा हैवी लगती है। हाँ, अगर कि मेरी जो फेवरेट चीज़ है, जो अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो आप लोगों को दिखाने वाली हूँ, कि ये मोस्टली यूजुअली डेली बेसिस पे मैं वो ही लेती हूँ। अगर कि फॉर एग्जांपल वो ना मौजूद हो, ख़त्म हो गया हो या क्या, तो फिर मैं जो है वो, या फिर सेकंड ऑप्शन कि मैंने पुलाव बनाया हुआ हो या मतलब राइस में कुछ बनाया हुआ हो, तो मैं राइस ले लूँगी इन सहरी। तो लेकिन ये है कि यूजुअली मेरी यही सहरी होती है डेली बेसिस पे। तो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं और दिन का आगाज़ करते हैं। आपने क्या करना है, ब्लॉग को देखना है तक, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जनाब ये है फेनी, ठीक है, और ये होती है मेरी सहरी। बस मैं ना ये फेनी खाती हूँ सहरी में, मुझे ये बहुत अच्छी लगती है इन सहरी। और ना काफ़ी लाइट लाइट सी लगती है, अच्छी अच्छी सी लगती है। और ना मैं मतलब मेरे पास ये अवेलेबल हो तो फिर मैं रोटी या मतलब कुछ और प्रेफर नहीं करती, फिर मैं यही खाती हूँ, मुझे यही अच्छा लगता है ज़्यादा यूजुअली सहरी में। हाँ, बाकी ये है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कभी किसी दिन ये अवेलेबल नहीं होती तो फिर मैं खा लेती हूँ कुछ और, लेकिन यूजुअली मेरी थ्रू आउट रमज़ान मेरी यही सहरी होती है। आई लव दिस, हु लव्स दिस इन सहरी, यह ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि किस किस को ये सहरी में जो है वो पसंद है। और इसके अलावा आप लोगों को क्या पसंद है वो भी बताइएगा मुझे। जनाब मौसम की अगर मैं बात करूं तो अब काफ़ी मौसम चेंज हो गया है, और दिन में अब काफ़ी तेज़ जो है वो धूप होती है और गर्मी लगती है बाकायदा डे में। और लेकिन यह है कि अभी हम लोग घर में अंदर पंखे नहीं चला रहे। हाँ, रात के टाइम हम अभी स्लो फ़ैन चला रहे हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह हवा है, एज़ यू कैन सी। वैसे हवा नहीं होती है अमूमन, लेकिन आज हवा है और अच्छी हवा है। लेकिन ये है कि वेदर चेंज हो गया है, धूप बहुत तेज़ निकलती है, और दिन में जो है क्योंकि मेरा डेली ही जाना होता है बाहर दौरा कुरान की वजह से, तो बाकायदा गर्मी लगती है गाड़ी में। तो मौसम मेरा ख्याल है हर तरफ ही अभी चेंज हो गया है। कितनी प्यारी लगी हुई है ना चिड़िया। तो बस ये सूरत हाल है मौसम की। और बाकी ये है कि अभी समर कलेक्शन नहीं निकाली, यानी लाइक समर के कपड़े नहीं निकाल रहे, एक तो टाइम भी नहीं मिल रहा। वही वाली बात है कि ज़बरदस्ती बस गुजारा कर रहे हैं लीलन में स्टिल।
क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा कि आप लिनन और विंटर्स कलेक्शन को बंद करके और उसके बाद आप गर्मियों के कपड़े जो है वो रीओपन करें। वो इंशाल्लाह जब फुर्सत मिलेगी इंशाल्लाह फ़ारिग होंगे फिर हम निकालेंगे। आजकल तो माशाल्लाह रूटीन ऐसी है कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता कोई भी एक्स्ट्रा काम करने का। मीट आ चुकी है और काफ़ी ज़्यादा सफाई घर की हो चुकी है, कुछ हो रही है और अब मैं तैयारी करने लग गई हूँ क्योंकि मेरा भी जाने का टाइम हो रहा है दौरा कुरान क्लास पे। तो मैं भी जो है वो ऑलमोस्ट 11:30 बजे निकल जाती हूँ। तो बस मैं इसकी तैयारी कर रही हूँ और मीट कर रही है सफाई। जी जनाब, तो फाइनली मैं तैयार होके और आ गई हूँ बाहर। सुबह को जो है ना एक्सक्यूज़ मी, स्टिल गला ख़राब है, गला तो ठीक होने का नाम नहीं ले रहा। खैर, तो बात यह है कि सुबह को जो है ना सारे जतन करके और बाहर निकलना इज़ सो टफ, क्योंकि मेड जो है वो जल्दी जल्दी बस सफाई कर रही होती है और हम बस उसके पीछे पड़े होते हैं कि बस हो गया, चलो 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 चलो, बस हो गया, चलो निकलो, चलो चलो चलो। ये वाला सीन हो रहा होता है क्योंकि रमज़ान में मैं आपको ये कहूँगी कि थोड़ा सा हाथ जो है वो हौला रखा करें। ऑब्वियसली आपकी जो मेड है उसका भी रोज़ा होता है और जो है ना वो रमज़ान में एक दूसरे का ख्याल रखना, और ये नहीं है कि बस आप पीछे ही पड़ जाएं कि भाई मतलब जैसे वैसे हम लोग आम दिनों में पीछे पड़ जाते हैं ना मेड्स के कि ये नहीं साफ़ किया, वो नहीं साफ़ किया, आज ये भी कर लो, आज वो भी कर लो, ऐसे भी कर लो, वैसे भी कर लो। तो लाइक रमज़ान में ये ना किया करें बिकॉज़ दूसरे का एहसास करना भी बहुत ज़रूरी होता है। इट्स ओके फ़ाइन। अब ऐसा भी नहीं है कि अल्लाह माफ़ करे वो बिल्कुल ही कोई गंदगियाँ फैला के चली जाती हैं। हाँ, अगर वीकेंड हो, इफ़ यू फील कि अभी आपके पास भी टाइम है और आप जो है वो कोई एक काम सही हुआ है तो उसको स्किप करवा के आप दूसरा काम थोड़ा सा सही करवा लें, बट बर्डन ना डालें कोशिश करके। बिकॉज़ ये हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, हम लोगों की आदत होती है कि हम लोग मेड्स के बहुत ज़्यादा पीछे पड़ते हैं कि भाई ये भी साफ़ नहीं किया तुमने, ये भी नहीं कर लिया, आज ये भी कर लो, एक्स्ट्रा मतलब उसके ऊपर बर्डनाइज उसको कर देते होते हैं। तो ये रमज़ान में कोशिश करके ना किया करें ताकि ये है कि उनके लिए भी जो है वो आसानी हो। तो बस ये है कि मैं निकल आई हूँ बाहर और बस अभी ये है कि आप टाइम यहाँ पर देख सकते हैं कि 11:27 यहाँ पर हो रहे हैं और यही मेरा टाइम होता है निकलने का। आज वैसे मुझे थोड़ा सा 10-15 मिनट जल्दी निकलना था क्योंकि मुझे डेली डिज़ाइंस पे जाना है। हस्बैंड के जो है वो कपड़े दिए हुए थे तो वो मैंने पिक करने हैं और लेकिन मैं अपने टाइम पर ही निकली हूँ, बट इट्स ओके, इंशाल्लाह विल मैनेज। और बस फिर दौरा कुरान पे इंशाल्लाह चलते हैं और दौरा कुरान अटेंड करने के बाद इंशाल्लाह जो है वो आप लोगों के साथ दोबारा से व्लॉग में मैं कंटिन्यू करूँगी। जी तो जनाब, अब मैं जा रही हूँ दौरा कुरान से फ्री होके घर की तरफ, और आज क्योंकि पानी रिफ़िल करवाना था तो बीच में जो है वो हम केक्स एंड बेक्स पे रुकेंगे और हम पानी रिफ़िल करवाएंगे। तो डेली मुझे यही टाइम हो जाता है, मैं लाइक 11:30 बजे घर से निकलती हूँ और उसके बाद घर पहुँचते पहुँचते मुझे ऑलमोस्ट 3:45-4 हो जाते हैं। एज़ यू कैन सी द टाइम 3:15 हो चुके हैं और अभी मुझे घर पहुँचने में आराम से 15 से 20 मिनट जो है वो लग जाएंगे। तो बात कहने की ये है कि रूटीन में आजकल जो है ना वो यही है कि दिन सारा जो है ना वो माशाल्लाह इधर गुज़र जाता है और उसके बाद घर जाके तो फिर ज़ाहिर है इतना टाइम ही नहीं बचता कि हम जो है वो कुछ और एक्टिविटी कर सकें। चलिए जनाब, मेरा ये वाला काम भी हो गया है और बस बॉटल भी रख रहे हैं। जो सामान थोड़ा बहुत मैंने यहाँ से लेना था वो भी मैं ले चुकी हूँ और अब बस घर की तरफ चलते हैं। गर्मी बहुत हो रही है माशाल्लाह से। घर आके मैंने थोड़ा सा फ्रेश वगैरह हो गई हूँ और अब टाइम आप लोग देख सकते हैं कि 4 बज गए हैं और बस मैं अभी आई हूँ और मैं बस फ्रेश हुई हूँ थोड़ी बहुत। तो ये टाइम जो है वो हो जाता है मेरा डेली। और उसके बाद ये है कि अब मैं थोड़ी देर के लिए लाइक जस्ट 15 to 20 मिनट्स के लिए मैं सुकून से बैठ जाऊंगी एक जगह पे और फिर मैं जो है वो किचन में जाऊंगी। आज मैंने बनाना है चना चाट एंड इफ्तारी एंड मैक्रोनी, और उसके बाद सालन में इंशाल्लाह मैं बना रही हूँ आज अंडा कोफ्ते। चने मैं सुबह को भिगो के गई थी। अभी जाके मैं ऐसा करती हूँ ना, सबसे पहले कुकर में डालती हूँ चने, उसके बाद सुकून से बैठ जाती हूँ जब तक जो है वो चने बॉयल हो जाएंगे। उसके बाद हम इफ्तारी की तैयारी करेंगे, फिर बीच में असर की नमाज़ पढ़ेंगे एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन।
यहाँ पर चने बिल्कुल बॉईल हो गए हैं और मैंने इनको छान लिया है। अभी ये थोड़े से ठंडे हो जाएं फिर हम चाट बनाएंगे। आज मैं कुकिंग वाली चाट नहीं बना रही हूँ, बहुत ही धुआं हो रहा है। आज मैं कुकिंग वाली चाट नहीं बना रही। आज मैं मिक्स करके सिर्फ चाट बनाऊँगी। इधर मैंने मैक्रोनी को पैन में डाल दिया है बॉईल होने के लिए। मैक्रोनी बॉईल हो रहे हैं जनाब। यहाँ पर मैंने चंक्स जो है वो काट के रख दिए हैं और आज मैं मैक्रोनी में चंक्स ऐड कर रही हूँ। उसके साथ मैं कुछ वेजीज़ ऐड करूँगी, जैसे आई विल ऐड मटर, आई विल ऐड स्प्रिंग अनियन। और मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ कि ना मेरे पास ना जैसे हम फ्लेवर्ड वाले लेते हैं ना मैक्रोनी, तो कभी कभी क्या होता है कि मैं ना वो मसाले संभाल के रख लेती हूँ। कभी ऐसा होता है ना, दिल करता है कि वैसे ही मैक्रोनी बना लें और ये वाले मैक्रोनी ना बनाएं जो उसके अंदर स्पाइस मेकर होता है उसका ना बनाओ। तो मैं वो स्पाइस जो होता है स्पाइस मेकर वो संभाल के रख लेती हूँ। तो मेरे पास कुछ पड़े हुए थे, उनमें से आज तिक्का फ्लेवर वाला निकाल के ना तो आज मैं वो वाले स्पाइसेस में ऐड करूँगी। जी तो जनाब असर हो गई है और मैं असर की नमाज़ अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ चुकी हूँ। अब ये है कि मैंने अपनी स्पीडें बढ़ानी है और मैं यहाँ पर मैक्रोनी की तैयारी भी स्टार्ट कर चुकी हूँ और यहाँ पर मैं कोफ्ता अंडा सालन की तैयारी भी स्टार्ट कर चुकी हूँ। दोनों चीज़ें साथ कुक हो जाएंगी इंशाल्लाह। सालन भी रेडी हो जाएगा, मैक्रोनी भी रेडी हो जाएंगे और चने भी जो है वो यहाँ पर अच्छे ठंडे हो गए हैं। अभी इनका भी फटाफट कटिंग स्टार्ट करते हैं ताकि चाट भी जो है वो रेडी हो जाए। तो साथ साथ अब ये है कि चीज़ें रेडी होती जाएंगी। ये देखिए मैंने वो मसाला डाला है तो कुछ रंगत ऐसी हो गई है। अब टेस्ट मुझे नहीं पता इसका कैसा होगा, बट रंगत कुछ ऐसी हो गई है, अच्छी लग रही है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। मैंने इसमें थोड़ा सा दही भी ऐड किया है, थोड़ा देसी वर्जन में मैंने इसको बनाया है अपने मैक्रोनी को। बस अब मैं इसमें चिकन चंक्स जो है वो ऐड कर रही हूँ, साथ में मैक्रोनी और मिक्स कर रही हूँ और ये है डन, क्योंकि ऑयल ऊपर आ गया है। इसका मतलब मसाला बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर भुन चुका है। यहाँ पर आप ये इसकी रंगत चेक करें। कोफ्ते यहाँ पर मैंने अभी पानी डाल के रखे हैं, तो बस कोफ्ते भी मेरे अबाउट टू रेडी हैं। तो जनाब सालन हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रेडी है, साथ ही हमारी इफ्तारी भी बिल्कुल रेडी है। चना चाट इज़ रेडी, मैक्रोनी रेडी, खजूर पानी, हमारा शरबत और हमारा फ्रूट। तो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा किया करें कि आप लोग अपने घरों में बैठ के जो आपका दिल करता है वो बनाते हैं और वो खाते हैं। अल्लाह ने हमें नसीब किया है, ये सब अल्लाह की मेहरबानी है और सबको दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखा करें। इफ्तारी का टाइम स्पेशली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सहरी और इफ्तारी का टाइम, कि जिसमें आपकी दुआएं जो है वो कबूल होती हैं। सबको जो है वो दुआओं में याद रखें। जो हमारे मुसलमान बहन भाई इस टाइम बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों से गुज़र रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत ज़्यादा दुआ करें, बहुत ज़्यादा दुआ, क्योंकि हम लोग सबके लिए सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं, वही वाली बात है। और दुआ एक ऐसा अमल है कि जिससे आपकी तकदीरें जो है वो बदल जाती हैं। तो दुआएं बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, मुझे भी दुआओं में याद रखा करें और आप सबके लिए भी बहुत ज़्यादा दुआएं। बस अब हम इफ्तारी करेंगे। जी तो जनाब इफ्तारी हो गई है और हम सब ने अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा खोल लिया और मैं जो है वो डिनर नहीं करती, बस नहीं करती, पता नहीं क्यों नहीं करती, बस मैं इफ्तारी ही करती हूँ। और इफ्तारी हो गई, नमाज़ वगैरह पढ़ ली। अब ये है कि तकरीबन आधा पौना घंटा भी हो गया है रोज़ा खोले हुए। अब मैं एक और प्याली लेके बैठी हूँ। पहले मैंने अलग अलग खाया था, अब मैं मिक्स करके खा रही हूँ, लाइक मैक्रोनी और चाट मिक्स करके खा रही हूँ। मतलब मेरी हरकतें चेक करें आप। और ये है मेरा टाइम कॉफ़ी पीने का, तो बस ये कॉफ़ी पी लेती हूँ मैं और उसके बाद बस फिर होती है सहरी। तो कॉफ़ी जो है वो बस आ रही है और तब तक मैं ये मिक्स जो है ना मैक्रोनी और चना चाट, इसको एंजॉय कर रही हूँ फ़िलहाल। तो जनाब यहाँ पर आ गई मेरी कॉफ़ी और मैं यहाँ पर एंजॉय कर रही हूँ पीस ऑफ मैक्रोन केक। सो यस, इसको मैंने थोड़ा सा माइक्रोवेव किया तो ज़्यादा फ्रेश हो गया, ज़्यादा सॉफ्ट हो गया एक्चुअली। जी तो जनाब कॉफ़ी वगैरह हमने पी ली। अब ये जो होता है ना टाइम हमारा, ये अफ्तारी के बाद जो घंटा डेढ़ होता है, लाइक 7 से 8:30 पौने 9 तक, ये हमारा फैमिली टाइम होता है। इसमें होती है चाय कॉफ़ी, गपशप, बातें, दिन का डिस्कशन, ये वो इस तरह, ठीक है। और बस ये इस तरह होता है। उसके बाद बस अब ये है कि वैसे मैं इस टाइम कपड़े इस्त्री नहीं करती हूँ, लेकिन क्योंकि मैंने सुबह कपड़े धोने हैं और सुबह मेड ने भी नहीं आना है और सुबह मुझे बहुत ज़्यादा भागम भाग भी होती है, तो इस वजह से मैं जो है वो अपना टाइम बचाने के लिए, जो कल का इंशाल्लाह ताला
अल्लाह पाक साथ खैर रखें। मेरा जो जाना है मैंने दौरा कुरान क्लास पे, तो उसका जो ड्रेस है वो मैं अभी प्रेस करके रख रही हूँ ताकि सुबह जो है वो एटलीस्ट ये जो छोटे छोटे काम है ये हुए हुए हों, वरना यूजुअली मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग में भी प्रेस कर लेती हूँ, मेरे पास टाइम होता है। लेकिन अगर मुझे पता होता है कि सुबह मुझे कोई और काम है या सुबह इस तरह का कोई इशू है, तो फिर वो ये है कि रात को मैं बेटर फील करती हूँ कि ज़रा मैं तैयारी करके रखूँ। तो बस अब मैंने ये प्रेस करना है सूट फटाफट से और मैंने नमाज़ पे खड़े हो जाना है, और उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़नी है, मैंने तरावी पढ़नी है, एंड दैट्स इट। बस ये है मेरा दिन और ये है मेरी रूटीन। ऑलमोस्ट डेली बेसिस रमज़ान में मेरी यही रूटीन होती है और मेरा इसी में ही दिन गुजर जाता है। और उसके बाद ये है कि बस इशा के बाद फिर जो है वो जो हम लोग दौरा कुरान से पढ़ के आते हैं वो हमें लोगों को दुआएं याद करने को मिलती हैं, या फिर हम लोगों को क्वेश्चन पेपर मिलते हैं, तो वो जिस तरीके से मैं याद कर लेती होती हूँ या मैं जो है ना वो सॉल्व कर लेती होती हूँ, एक रिवीजन कर लेती होती हूँ। तो मतलब लाइक मैं 1 घंटा उस चीज़ को देती हूँ और उसके बाद फिर मैं सो जाती हूँ। तो बस यह होती है मेरी रूटीन डेली रमज़ान की। आप लोगों की डेली क्या रूटीन होती है रमज़ान की, और आप लोग क्या क्या जो है वो बनाना पसंद करते हैं इन योर अफ्तार और इन योर डिनर्स और इवन इन योर सहरीज़? आप लोग क्या क्या खाते हैं? कमेंट सेक्शन में अगर आप लोग मेरे साथ शेयर करेंगे तो मुझे पढ़कर बहुत अच्छा लगेगा। और होप कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपना रखें बहुत सारा ख्याल और खुश रहिए, खुश रहने दीजिए। प्लस ये कि दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखें, सबको याद रखें, और सबके लिए जो है वो दुआ करनी चाहिए। क्या पता कि किसकी कोई जो है ना मतलब दुआ आपके आमीन के लिए तरस रही हो, यू नेवर नो। तो बस ये है कि इसी के साथ अपना ब्लॉग एंड करूँगी और मिलूँगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।